ये है हमारी नई नवेली ट्रेन गुवाहाटी से साइरांग, जो कि जाएगी मिज़ोरम के लिए। इतना साफ़ सुथरा पहली बार देखा होगा मैंने ट्रेन को। अब कब तक रहेगा क्लीन वो पता नहीं। वाव, मज़ा आ गया देख के। द 142nd ब्रिज। आपका लेग्स का वर्कआउट ऐसे हो जाएगा अगर आप माउंटेन एरियाज में आओगे तो। ठीक है, एलिफेंट स्कल बहुत बड़ा पत्थर है। ये है हमारी नई नवेली ट्रेन गुवाहाटी से साइरांग, जो कि जा रही है मिज़ोरम के लिए। 1 महीना पहले ही स्टार्ट हुई थी और हम करने वाले हैं इसकी सफ़र। ये है नए ट्रेन का स्टेटस। इतना साफ़ सुथरा पहली बार देखा होगा मैंने ट्रेन को। अब कब तक रहेगा क्लीन वो पता नहीं, हमारे इंडियन यात्रियों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसे ट्रेन में जर्नी करने को तो मज़ा किसको नहीं आएगा। इतना क्लीन, सब कुछ नया नया लग रहा है। और स्लीपर में भी इंसान अगर ट्रैवल करेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा, इतना क्लीन रहेगा। बट लेट्स सी कब तक ये ट्रेन क्लीन रहता है, क्योंकि अभी नई नई स्टार्ट हुई है गुवाहाटी से मिज़ोरम के लिए। बट ट्रेन का जो क्लीननेस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये स्लीपर क्लास है। एसी तो इससे भी अच्छा रहेगा और इसके जैसे ही रहेगा। तो ये जो ट्रेन स्टार्ट हुई है अभी रिसेंटली 1 महीना पहले स्टार्ट हुई है, जो कि बैराबी से साइरांग से न्यू कनेक्शन हुआ है। पहले बैराबी तक ही था, गुवाहाटी से बैराबी, लेकिन अभी बैराबी से साइरांग के लिए हुआ है, जिसमें 142 ब्रिजेस है एंड 42 टनल्स है और चारों तरफ ग्रीनरी है, माउंटेन्स है। तो कल सुबह का व्यू बहुत अच्छा रहेगा। ये ट्रेन 7 बजे खुलती है गुवाहाटी से शाम को और सुबह 8 बजे तक आपको साइरांग पहुंचा देगी। ये हमारी ट्रेन निकल चुकी है गुवाहाटी से साइरांग के लिए। राइट टाइम 7 बजे। हम पहुंच गए हैं बैराबी स्टेशन और बैराबी से अभी जो नया ट्रैक है साइरांग के लिए, जो कि 51 किलोमीटर है, जिसमें 142 ब्रिजेस एंड 48 टनल्स है। तो ऑलमोस्ट पूरा जर्नी 51 किलोमीटर का टनल तो ब्रिज से ही कंप्लीट होगा एंड मज़ा आएगा। चारों तरफ ग्रीनरी देखते हैं। ये रहा बैराबी और यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है। ये आ गया हमारा पहला टनल। ये आ गया दूसरा टनल, नंबर 2।
गया देख के, मज़ा आ रहा है। यही वो सबसे बड़ी बीच और सबसे लास्ट ब्रिज, द 142nd ब्रिज। हम पहुंच चुके हैं सैरांग स्टेशन। यह है सैरांग स्टेशन और यहाँ पे आपका एलपी चेक होगा। यहाँ पे एलपी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे आपका एलपी चेक होगा। वेलकम टू सैरांग स्टेशन। ये है छोटा सा सैरांग जो कि अभी बना है। सो ऐसा सुमो का चार्जेस है 200 रुपीज़ पर हेड इफ़ यू आर गोइंग बाय कार। जो छोटा कार है 4 कार, उसका है अराउंड 1000 रुपीज़ और बस लेता है 60 रुपीज़। बट बस लिमिटेड है, बाकी टैक्सी और कैब आपको मिल जाएगा। यहाँ से आइजोल 21 किलोमीटर है, सो ऑलमोस्ट 1.5 आवर। द लोकल होम स्टे। हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे। ये है एंट्री। टाडा! ये रहा कॉमन एरिया, सोफा, किचन, the way you want to use. This is my room. And let me show you something. यहाँ से छोटा व्यू, then ये रहा बड़ा सा बाथरूम, एंड यहाँ से भी है मेरे लिए व्यू। हैं हम। सो दिस इज़ एन Airbnb which I booked for myself। सबसे ज़्यादा खर्चा मैंने इसी पे किया है। बालकनी एंड द व्यू अगेन, प्राइस दिख रहा है यहाँ से। So this is all about my room। अब मैं थोड़ा फ्रेश होऊंगा and then I'll explore the nearby places of Aizawl and I'll let you know कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। Alright, ciao।
भाई मैं निकल पड़ा हूँ अपने न्यू डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है केवी, सॉरी नॉट केवी पैराडाइज, मिजोरम म्यूजियम के लिए निकला हूँ मैं अभी बाय वॉकिंग, जो कि मेरे होम स्टे से अराउंड 1.3 किलोमीटर है। सो मैं चल के जाऊँगा फुल चढ़ाई। आपका लेग्स का वर्कआउट ऐसे हो जाएगा अगर आप माउंटेन एरियाज में आओगे तो। So this is Mizoram Museum, State Museum. Everything is mentioned about all the Mizo people, freedom fighters, famous personality. Entry fee is 20 rupees and for camera 20 rupees. Facet calculator. The largest bamboo dance achieved by the people of Mizoram. Local name Me Naran Inn. I guess people used to sleep like this. Mizo Inn. Different type of क्या बोलते हैं, सिगार चिलम क्या भी बोलते हैं, नोट, करेंसी, बास्केट, ऑर्नामेंट, few more and few more. आगे ये सब ट्रैवल लोग पहनते थे, वही सब है। ये है zoological gallery. Number 1 is mute, English name Pelhawk. Then this is Waluk. Then we have over here number 3 is Uleo. This number 2 is Sahuai. अरे बाप रे, नाम प्रोनाउंस करने को भी डिफिकल्ट है। हाँ, ये असली क्या नकली पता नहीं, लग तो असली रहे। ये क्या है भाई? कैटफिश। ओह बड़ा है। ओह माय गॉड, ये क्या है? एलिफेंट स्कल। खतरनाक। ये बाप रे, सेबोंग, तुमपांग, बड़े बड़े यार, खतरनाक। संगई लोकल नेम, ये सब लोकल नेम है यहाँ के। साखी, बार्किंग डियर, English name. This is Sazuki. English name is Sambar deer horn. Oh. Lavi, buffalo. ये सब birds है। Great hornbill, rufous necked hornbill, different types of butterfly, साफू, बड़े जानवर हैं मिजोरम में। सियाल, I don't know, ये दिखता है क्या नहीं है। ओ यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, इनका क्या एक्सपायरी डेट क्या पता। ये है इंस्ट्रूमेंटल एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू विल सी ओवर हियर। I don't know what it is. भाई मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह,
सोलोमन टेम्पल, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। एंड इसके पहले मैं गया था KTP क्रॉस, जो कि क्लोज था, रास्ता ख़राब था, बंद था, तो जा नहीं सका मैं। बट बड़ा सा क्रॉस है, उसका मैं शायद फ़ोटो डाल दूँगा। देखना था लेकिन देख नहीं पाया। अभी मैं जा रहा हूँ सोलोमन टेम्पल। चलते चलते ऐसा सुनसान रास्ते में आ गया जहाँ कोई है ही नहीं, ना आगे ना पीछे, बस चलते जा रहे और नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। आ गए हम सोलोमन टेम्पल। यही है सोलोमन टेम्पल, कुछ खास नहीं है, मज़ा नहीं आया। अब जा रहे हैं वापस। Let me show you the night view from my room. Ta-da! ये है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, टी, शुगर, ब्रेड, अंडा, दैट्स इट। ये है बाहर का व्यू, सुबह का व्यू है। सो गाइस, मैंने आज ये स्कूटी रेंट की है 600 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स, और मैं जा रहा हूँ अभी रायक हिल, जो कि एजोल से 30 किलोमीटर्स है। एंड पूरा रास्ता ऐसा ही है, टोटल इंक्लाइंड, एंड कोई इंसान नहीं दिख रहा यहाँ पे। बट या ग्रीनरी है, शांति है, मज़ा आ रहा है। चलते हैं। जब आप रायक जाते रहेंगे तो आपको बीच में ये ब्रिज दिखेगा। तो मैं अभी रायक स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से 2.5 किलोमीटर वॉकिंग है। अगर आपको टैक्सी चाहिए तो उसका अराउंड 300 रुपीज़ है, और 2 and 4 5 किलोमीटर। और अभी बारिश स्टार्ट हो गया, तेज़ बारिश हो रही है। प्रेडिक्शन था बारिश होने का, और सही प्रेडिक्ट हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं, आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। टू 2.5 किलोमीटर टोटली स्टिप वॉक है,
स्टेमिना चाहिए और एनर्जी चाहिए। एंड ऑलवेज फॉलो दिस कॉन्क्रीट रूट। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन नीचे मुझे बताया कि फॉलो दिस कॉन्क्रीट रूट, आपको व्यू पॉइंट तक पहुँचा देगा। पूरे रास्ते में कोई नहीं है, बस मैं अकेला चल रहा हूँ, चले जा रहा हूँ अपनी मंजिल पाने के लिए। बाकी आप ग्रुप में आएंगे तो बेटर रहेगा, टाइम पास हो जाएगा। और अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो आप सोलो आ सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। इट्स अप टू यू। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा पत्थर है। नाइस। कैंपिंग करने के लिए अच्छा है। फाइनली रीच रेक हिल, लेकिन क्या नसीब है, थोड़ा क्लाउडी हो गया, व्यू तो पूरा गायब ही हो गया। ना मेहनत करने के बाद अगर आपको व्यू ना दिखे तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। अभी थोड़ा बादल हटा है और व्यू थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। जो कंक्रीट रोड में जो बोल रहा था वो यहाँ तक आके स्टॉप करता है, यहाँ से आपको टैक्सी छोड़ देगा। टैक्सी एक्स्ट्रा चार्ज लेता है 300 रुपीज़, या तो आप पैदल आ सकते हैं। हाँ, यही कंक्रीट रोड वापस आपको नीचे भी लेके जाएगा। 2.5 किलोमीटर अगेन, पूरा स्लोप है, सो ज़्यादा इशू नहीं है। और एक और जगह है, वहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं। ये तो एंड पॉइंट था पीछे वाला, आगे एक और जगह है, वो दिखाता हूँ जहाँ से मैं ऊपर गया था। वेदर अच्छा नहीं है, बारिश होने का चांस है, और वापस 2 आवर्स का वापस राइड करके जाना है आइजॉल। डिस्टेंस 30 किलोमीटर है आइजॉल से, बट हावेवर चढ़ाई है और रास्ता इतना अच्छा नहीं है, सो 2 घंटा लग ही जाता है। ये जो आपको ब्लैक या ब्राउन कलर का बोर्ड दिख रहा है और सामने से जो सीढ़ी है ये आपको ऊपर लेके जाएगी। तो मैं यहाँ से गया था और आगे जो टैक्सी जाती है वहाँ से नीचे उतरा था। प्राइवेट व्हीकल नॉट अलाउड, सो 300 पे कीजिए और टैक्सी से ऊपर आ जाइए, या तो पैदल चलिए जैसा मैं चल रहा हूँ। बाकी रास्ता पूरा सुनसान है, सो अगर आप अकेले आ रहे हो, डर लगता है, तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू कम अलोन। टैक्सी से आ जाइए, बेटर है, सीधा ऊपर छोड़ देगा, वापस नीचे भी लेके आ जाएगा, क्योंकि बहुत शांत है और जंगल पेड़ है और ऐसे आपको आवाज़ सुनाई देंगे बर्ड्स के। पीसफुल है, बट या इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट हाइक और स्टिप वॉकिंग है, सो स्ट्रेंथ लगेगा। उतरते टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फिर पूरा नीचे आना है हमको। तो हाइक का इतना अच्छा व्यू दिखा नहीं, बट जो दिखा सो दिखा। अब इतना दूर आया तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी
best season to come here is in between October till Feb, March. Aizol Peak यहाँ, and I won't show you the. So it's a bit risky to go there. Welcome to the Aizol Peak. यही वो जगह है, पीक, आइजॉल पीक। अंधेरा हो गया, लेट हो गया, नहीं तो और अच्छा व्यू आता, अच्छा फोटो आते। नहीं तो ओके, यहाँ पे शाम बहुत जल्दी होता है। ये नज़ारा आइजॉल पीक का। Clouds are coming. हाँ, सो आज मेरा लास्ट दिन है आइजॉल में, एंड मैं आपको आइटिनरी बता देता हूँ। तो जब आप सायरंग रेलवे स्टेशन उतरेंगे, जो कि नया रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आपका आईएलपी चेक होगा। अगर आपने ऑनलाइन आईएलपी चेक अप्लाई किया हुआ है तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास आईएलपी नहीं है, इट्स ओके, नो इशू। आप स्टेशन पे आके फॉर्म भरिए, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगा तो इट विल टेक टाइम। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके ही आए, चेक होगा। फिर आप बाहर आइए स्टेशन के, वहाँ पे टाटा सुमो रहती है शेयरिंग, 200 रुपीज़ लेगा, फिक्स रेट। प्राइवेट टैक्सी 800 to 1000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, आपका होटल कहाँ पे है। अगर आप ग्रुप में, आई वुड रिकमेंड यू टू गो बाय कम बाय टैक्सी, और एल्स उससे भी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट बस 70 to 80 रुपीज़। होटल आइए आइजॉल में, सायरंग से आइजॉल का डिस्टेंस इज़ अराउंड 20 किलोमीटर। फिर आप आइजॉल आएंगे, आइजॉल में लोकल एरिया में जो घूमने लायक है वो है स्टेट म्यूज़ियम, मिज़ोरम स्टेट म्यूज़ियम, जहाँ पे आपको मिज़ोरम का हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। देन अनदर थिंग इज़ सोलोमन टेम्पल। सोलोमन टेम्पल इतना कुछ खास है नहीं, लाइक एक टेम्पल है बड़ा सा, अंदर आपको जाने देंगे नहीं। और एक है केवी पैराडाइज। केवी पैराडाइज इज़ द व्यू, तो वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आप चलते फिरते आपको तो व्यू ऐसे ही दिखेगा आइजॉल का। अगर आप स्कूटी रेंट करते हैं तो फिर 24 आवर्स का 1000 रुपीज़ और 12 आवर्स का 600 रुपीज़। कितने घंटे के लिए लेते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। मैं 12 आवर्स के लिए लिया था तो 600 रुपीज़ चार्ज पड़ा था। सो स्कूटी मैं रायक हिल्स के लिए रेंट किया था, रीज़न बिकॉज यहाँ से आइजॉल से रायक जाने के लिए जो टैक्सी था वो ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, 2500, और जो स्कूटी वाला टैक्सी था वो मुझसे 1700 1800 चार्ज कर रहा था। तो मैंने स्कूटी रेंट किया 600 रुपीज़, 250 का पेट्रोल भरा, 30 किलोमीटर फ्रॉम आइजॉल टू रायक हिल्स, 60 टोटल। रास्ता लाइक 30 किलोमीटर्स, लेकिन टाइम लेता है 2 आवर्स, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है और बहुत ऊपर नीचे है, तो दैट्स द रीज़न। सो 2 आवर्स पूरा दिन आपका चला जाएगा रायक में। आते टाइम अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो आप आइजॉल पीक जा सकते हैं, स्काई वॉक है, जो कि सबसे अच्छा एंड वर्थ है अगर आपको सनसेट देखना है। व्यू बहुत ही अच्छा है वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, आई मीन बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है, अफोर्डेबल, सो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो अच्छा है। खाना आप कौन से भी यहाँ पे जाइए, चीप रेट में आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन हाँ मेक श्योर कि आप 6 बजे के पहले बाहर शॉपिंग या खाना पीना जो करना है कीजिए, क्योंकि 6 बजे के बाद सब दुकानें बंद होने लगती है। तो मैक्स टू मैक्स 8 तक आपको पूरा सन्नाटा दिखेगा आइजॉल में, कोई इंसान नहीं दिखेगा, कोई दुकान खुला हुआ नहीं दिखेगा। मैक्स टू मैक्स लाइक 9 o'clock तक रेस्टोरेंट खुले दिखेंगे, वो भी सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट खुले नहीं रहते हैं। उसके अलावा फिर बाकी यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है तो फिर आप टैक्सी लीजिए, स्कूटी टैक्सी,
डिस्टेंस के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। अगर आप वॉक करके सोच रहे हैं आइजॉल में घूमने का, इट विल बी वेरी हैक्टिक, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही इंक्लाइंड है, लाइक पूरा 70-80 डिग्री आपको चढ़ाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी वेरी स्टेमिना रिक्वायर्ड है और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, तो आपका पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाएगा अगर आप वॉक करके जाएंगे। मैंने किया था, मेरा हालत ख़राब हो गया था। सो दैट्स द रीज़न आई वुड रिकमेंड कि आप टैक्सी ले, स्कूटी टैक्सी या फिर नॉर्मल टैक्सी ले अगर आप ग्रुप में हैं। तो यही था। बाकी आपको आइजॉल पीक पे जाएंगे तो 30 रुपीज़ एंट्री चार्ज है, एंड स्काई वॉक करेंगे तो 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 50 फॉर द किड्स। एंड रायक जाएंगे तो एंट्री में 30 रुपीज़। वहाँ पे भी अगर आपको ऊपर तक जाना है तो इट विल चार्ज यू अराउंड 300 रुपीज़ ऊपर जाके वापस नीचे छोड़ने का। और बाकी लोकल तो आप ऐसे ही घूम सकते हैं स्कूटी में। इफ़ यू आर कमिंग टू आइजॉल, प्लीज़ डू कम, व्यू अच्छा है, यू विल लाइक इट। बट या यहाँ पे सब मार्केट 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि जो करना है आपको 6 बजे के पहले शॉपिंग खरीदना जो है। हाँ, वन मोर थिंग, देयर इज़ नो हॉन्किंग स्टेट लाइक मिज़ोरम। सॉरी, मिज़ोरम इज़ अ नो हॉन्किंग स्टेट। यहाँ पे हॉर्न कोई नहीं बजाता है, भी जितना भी ट्रैफिक रहे कोई हॉर्न नहीं बजाते हुए दिखेगा आपको। और एक और चीज़ इज़, आई कुड नॉट रिमेंबर, याद आ रहा था बट आई डोंट रिमेंबर। सो इतना ही था, या दैट्स ऑल। ये है हमारी ट्रेन जो गुवाहाटी जाएगी, 7 बजे खुलेगी सैरांग से। और अभी हो रहा है सनसेट, ट्रेन पूरी खाली है। तो यही था मेरा जर्नी मिज़ोरम आइजॉल का। मुझे आते टाइम अगर आपको टैक्सी लेना है सुमो, तो आपको बड़ा बाज़ार जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगा। PNE कॉम्प्लेक्स करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे टैक्सी खड़ी रहती है सैरांग के लिए, 150 रुपीज़ लेगा। और एल्स अगर आपको टैक्सी नहीं मिलेगा तो आप प्राइवेट जो स्कूटी टैक्सी रहता है वो ले सकते हैं। 500 to 600 चार्ज होगा। और एल्स नॉर्मल प्राइवेट कार टैक्सी जो कि 1000 to 800। अगर आपको तो भी नहीं मिले तो आप कंपनी पेंग करके जगह है, वहाँ जाके आप सुमो मिल सकता है वहाँ से। पेंग इज समथिंग जंक्शन जो मिज़ो लैंग्वेज में बोलते हैं। सो या वहाँ से आपको सैरांग के लिए टैक्सी मिल जाएगा। अंधेरा बहुत जल्दी होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि जितना जल्दी हो सके निकले, क्योंकि शाम के टाइम ट्रैफिक भी रहता है बहुत। सो या यही था मेरा मिज़ोरम आइजॉल का सफ़र। अभी हम चलते हैं गुवाहाटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं अभी गुवाहाटी।